जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी सर, दो अमेजोन केडीपी का जो हमारा कोर्स चल रहा है इसमें हम मॉड्यूल नंबर 5 जो है वो आज देखेंगे। और मॉड्यूल नंबर 5 में सबसे पहले जो है वो अमेजोन बुक्स की एसईओ को देखेंगे। देन जो है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे। इस काम को स्टार्ट करने से पहले चंद जो है वो आपके साथ बातें डिस्कस मैं कर लूं कि मैं आज कोशिश करूंगा कि इस काम को कंप्लीट करवाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस सेटअप को फिजिकली जो है वो लेके आने वाला हूं इंशाल्लाह एक आध मंथ के अंदर अंदर। लाहौर में प्रॉपर जो है वो हमारा सेटअप होगा। और आप लोगों में से जौन सा शहजादा घर बैठे अच्छा काम करेगा तो उसे मैं अपने साथ जरूर इंगेज करूंगा। इसलिए मेरी ट्राई, कल मैंने लाहौर के लिए जाना है, 2 से 3 दिन उधर जो है वो रहना है। तो मंडे वाले दिन जो है वो हम अगेन से क्लास रखेंगे और वो आपकी पब्लिक डोमेन की होगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की होगी। आज जितना लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, आज जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे काम अपना प्रॉपर ना जितना भी हो सके। और जो प्रैक्टिकल वीडियो एक बाकी रहती है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, वो भी आपको सेंड कर दूंगा। और जो लेक्चर जो है वो प्रॉपर इसके 2 से 3 आपको रिकॉर्डेड भी सेंड कर दूंगा। जिस जगह पे प्रॉब्लम आए आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो उसके राइट कर लेने हैं, मुझसे जो है वो डायरेक्ट रब्ता कर लें। या जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सिंगल सिंगल पर्सन मेरे साथ जो है वो जूम मीटिंग रख के अपने सिस्टम में ऑन हो और इधर मैं मोबाइल से ऑन हूंगा तो आपका सारा काम जो है वो करवाता जाऊंगा। सिंगल पर्सन को भी जो प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह मैं A to Z आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा। तो आज कोशिश करता हूं जी सारे का सारा जो है वो कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, बाकी 2 लेक्चर मैंने आपको बोल दिया कि 1 से 2 लेक्चर दोबारा होंगे, वो मंडे ट्यूसडे उन दिनों में रख लूंगा। मंडे वाले दिन डेट क्या बनती है? मंडे को डेट क्या बनती है बता दे जी कोई कैलेंडर। 6 सर 6 अप्रैल। नेक्स्ट मंडे 9 डेट बनती है, 9 बनती है, 9-10। तो इंशाल्लाह 9-10 को अगेन जो है वो लेक्चर होगा हमारा, या 9 को लेक्चर करके तो जो पब्लिक डोमेन का काम है ना प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इंशाल्लाह वो सारे का सारा आपको बता दिया जाएगा। और उसी दिन जो है वो फाइनल क्वेश्चन आंसर क्लास भी हम कर लेंगे। सही है जी। जो पर्सन इस काम को अगेन से ज्वाइन करना चाहे वो मुझे जो है वो टेक्स्ट कर दे इनबॉक्स में, तो उसे जो है वो मैं न्यू ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, तो वो दोबारा से ज्वाइन हो सकता है। चले अब करते हैं जी स्टार्ट अपने काम को कि बुक्स की, अमेजोन बुक्स की एसईओ जो है वो किस तरीके से करनी है। ये समझ लें कि बुक्स की एसईओ का मेथड नहीं है, होल अमेजोन का जो है वो मेथड बताने जा रहा हूं कि अमेजोन पूरे की एसईओ आपने किस तरीके से करनी है। अब्दुल्ला साहब या अदर पर्सन जो कि पहले से अमेजोन का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किन तरीकों से एसईओ सीखी है, किन कौन से वेज जो है वो आप लोगों को बताए गए हैं या यूट्यूब वीडियो से सिखाए गए हैं। लेकिन अमेजोन ऐसा वाहद प्लेटफॉर्म है कि जिसकी एसईओ जो है वो काम करने से पहले होती है। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, तकरीबन 90% प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जो काम अपलोड हो जाए उसके बाद उसकी एसईओ हो रही होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इसके अंदर सब पहले आपकी एसईओ होती है, बाद में जो है वो हम काम अपलोड करवाते हैं। इस तरीके से जरा इससे इन अदर वेज जो है वो बात को समझना है कि मैं किस सेंस में ये बात जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सही है जी। तो इसके एल्गोरिथम के लिहाज से मैंने जो है वो एसईओ के सारे स्टेप मेंशन करवाए हैं। ठीक है, 6 वेज जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि आप किन तरीकों से जो है वो अपने काम की एसईओ कर सकते हैं जी अच्छी। ठीक है, पहले तो बात करते हैं एसईओ की कि एसईओ है क्या। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट, आपकी चीज जो है वो टॉप पे आती है। मेन मकसद ही अपने काम को टॉप रैंक में लेके आना होता है। जब वो टॉप रैंक में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सेल होता है। जैसे पीपीसी एड रन की जाती हैं, क्यों रन की जाती हैं जी? ताकि पीपीसी एड की मदद से आपका काम जो है वो पैसे दे के टॉप पे लाया जाए। लेकिन उस काम की ज्यादा अच्छी वैल्यू होती है हर पर्सन के नजर में जी, जो है वो ऑटो तरीके से अमेजोन जो है वो खुद उसे टॉप पे लेके आए। एक पीपीसी एड से होता है, एक फ्री बुक प्रमोशन से होता है।
जो फ्री बुक प्रमोशन से, जो सेल से ऑटो टॉप पे जाएगा, उसका फायदा होता है। उसे जो है वो हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं, तो उन्हीं बातों को हम जो है वो आज देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एसईओ का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं टॉप 6 वेज टू रैंक आवर केडीपी बुक। सबसे पहली चीज है जी कीवर्ड प्लानिंग। ये जो कीवर्ड प्लानिंग होती है ना, ये भी बुक को अपलोड करवाने से पहले हो रही होती है। क्लियर है? मैंने आपको कीवर्ड ऐड करने के डिफरेंट जो है वो मेथड बताए हैं। जितनी मैंने प्लेलिस्ट कीवर्ड के रिलेटेड बना रखी हैं, आपने उन प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना है। और इन सब में से अच्छा जो टूल है ना, जितने पेड टूल हैं, जितने फ्री टूल हैं, सबसे जो अच्छा टूल है ना, वो एएमजी सजेशन एक्सपेंडर है। इससे तगड़ा टूल कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर लोग रहते हैं, वो हमेशा सजेशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि कोई भी वो कीवर्ड लिख रहे हैं तो नीचे जो सजेस्ट होता है वो उस पर क्लिक कर देते हैं। होता है ऐसे या नहीं होता? मेरे साथ ना बोल के चलना है, फिर सीख पाओगे अच्छे से। वरना मैंने अपने जो जेन में आया जी बोल सर। के आगे बढ़ते जाना है, तो उसका मजा नहीं आना। अच्छा सर, वैसे जो पब्लिशिंग रॉकेट है वो ज्यादा एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं बताता कीवर्ड्स के? यार मेरी मेरी बात सुनो जरा। इसमें हमें थोड़ा सा होता तो है, पब्लिशिंग रॉकेट मोस्टली जो है ना, वो है जी लो कंटेंट के, नो कंटेंट के लिहाज से। हमारा जो काम है ना, सर वो है जी सर वो तो हाई केडीपी कंटेंट का ज्यादा। सर वो तो केडीपी स्पाई है ना, लो नो कंटेंट के लिए। मैंने जितने भी ये गोरों के लेक्चर पब्लिशिंग रॉकेट भी वो भी ज्यादा इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन एक देखें जी, आपको ज्यादा सिक्योर सिस्टम देखें। मैं ना सिक्योर की जो है वो बात करता हूं, अभी बताता हूं जी। सिर्फ एक मिनट, ये amazon इधर ओपन करते हैं। इसे मैं जरा बंद करूं। amazon ओपन किया, ठीक है। amazon ओपन करने के बाद एक पब्लिशिंग रॉकेट जो है वो आपको शो करवाता है कीवर्ड एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसने जो है वो आपको नीचे ही ये लिखते जा रहे हैं, सही है जी। वो नीचे आपको सजेस्ट करता जा रहा है। तो ये वाले जो कीवर्ड्स है ना, इनको वो फॉलो करते हैं लोग। बात समझ रहे हो? इससे तगड़ी सर चीज ये तो तो नहीं है। ठीक है, ये जो मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स है ना, वो दे रहा है नीचे। लेकिन सर वो जो अपना रॉकेट पब्लिशर है ना, वो बाकी सीपीसी क्राइटेरिया और उसका कंपटीशन और उसके ये डिफरेंट चीजें बता रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर मे, चीज ज्यादा मेरी अच्छी। जाने बहारा, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा, वो ठीक है, एक्यूरेट है। मैं फ्री के लिहाज से कह रहा हूं कि आपकी प्रमोशन, वो बाकी काम करने के लिए भी तो आपको फ्री वाले मैंने टूल बताए हैं ना। जी सर। सर अच्छा, ठीक है। वैसे ये वो थोड़े से, जी जी बोलो। जो जानने वाले कोई अगर रॉकेट पब्लिशिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनके सेल्फ पब्लिशिंग चलो फ्री है सर, क्योंकि अमेजोन पे काम करते हैं जो पेड टूल काम देते हैं ना, वो फ्री वाले इतना बेशक देते हैं, एक्यूरेट होते हैं, लेकिन जो पेड होते हैं उनका डाटा बहुत एक्यूरेट होता है। यार 100% वो तो नहीं वो तो होता। ऑटोमेटिकली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं फ्री की तरफ जो इनरोल कर रहा होता ना, उसकी रीजन क्या होती है कि मेरी जो मार्केट है ना, वो मिडल से भी बिलो है। मेरी मार्केट ऐसी है कि वो लोग मेरी 50,000 तक फी बड़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं। उन्होंने ये टूल किधर से परचेज करने हैं? नहीं सर, हाई लेवल पे जाने के बात लिए, समझ रहे हो? ऐसा ऐसा हाई जी जी, लेवल पे हाई जाने के लेवल पे लिए। जाने के लिए आप करो, जो अफोर्ड कर सकता है करे यूज। जिस जगह जगह पे आता है मसला, मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा A to Z। ठीक है सर, जजाकर। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, वो कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से फ्री वाले से जब आप काम करते हैं ना, तो आपके माइंड में आइडियाज ज्यादा चलते हैं। लो जी, ये ऑटो ही सारा जो है वो ठीक हो गया। अमेजोन गिफ्ट कार्ड क्रिसमस, ये असल में क्रिसमस गुजर के गई है ना, इसलिए ज्यादा 77.31 एवरेज प्राइस इसकी। चले जी, अल्लाह हिदायत दे। अपने काम की तरफ बढ़े अब। सही जी। सबसे पहला काम है जी कीवर्ड प्लानिंग का। तो ये आपने जो है वो कीवर्ड प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है कि आपने जो कीवर्ड प्लानिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। और आपने हमेशा शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सबका मिक्सचर जो है वो कीवर्ड यूज करने हैं। सही है। कभी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ नहीं जाना। इसमें आपने जो है वो जिसमें कंपटीशन कम भी हो, जिसमें कंपटीशन हाई भी हो, ये सारे कीवर्ड जो है वो इनरोल करवाने हैं।
ताकि हर एक काम के अंदर आपका काम जो है वो शो हो। सही है। उसके बाद सबटाइटल की बात है। सबटाइटल भी मैंने A to Z सबटाइटल का आप लोगों को बताया है कि सबटाइटल जो है वो क्यों ऐड करवाया जाता है। जी सयाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि सर जिस तरह अमेज़न सजेशन एक्सपेंडेड है सर, वहाँ पे अगर हमें 7 कीवर्ड्स सही तरह ना मिले तो सर फिर हम और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं? यार आप जो अफोर्ड कर सकता है वो जाए, मैं मना नहीं कर रहा। सर ये नहीं कि अगर हम ठीक है। इसी फ्री टूल पे करें, अगर हमें ना मिल रहा हो तो फिर सर, और सर उस पे तो अगर आप ये जी जी नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली मिलते हैं। फ्री टूल से जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे अदर काम जो है वो आपकी नजर से बनते जाते हैं। आप हमेशा कीवर्ड नीड फाइंड करते वक्त अपनी जो है वो डायरी नोटबुक पास लेके बैठा करें। बहुत से अच्छे आइडियाज मिल रहे होते हैं, वो आइडिया साथ साथ राइट करते जाया करें। जो अच्छा काम मिले साथ में एक्सेल शीट प्रॉपर बनाओ, वो एक्सेल शीट में जो है वो पेस्ट करवाते जाओ। इस तरह से काम करो। और सर जिसके ऊपर कॉपीराइट लगा हो वो कीवर्ड नहीं लेना? हाँ जी, वो कीवर्ड नहीं लेना। और मोस्टली कॉपीराइट जो लगा होता है ना, बहुत रेयर केसेस में लगा होता है। हर एक के ऊपर कॉपीराइट नहीं लगा हो सकता। और जिस तरह एक सर बात, पिछले ये साल में जो सर्च किया। एक मैं और बात बता दूं। ये जी जो सर। केडी स्पाई और पब्लिशिंग रॉकेट, खासतौर पे केडी स्पाई और हीलियम 10, ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स होती है ना उन्हीं को शो करवा रहा होता है अपने रिजल्ट्स में एज अ कीवर्ड के तौर पे, नीज के तौर पे। लेकिन जी पब्लिशिंग सर, मीडियम रॉकेट टर्म या बुक बोल्ट, पब्लिशिंग रॉकेट या बुक बोल्ट ये कीवर्ड शो करवाते हैं। और AMG सजेशन एक्सपेंडर भी कीवर्ड दे रहा होता है, बुक नहीं दे रहा होता। बात पिक यस हुई है। सर, मैं हीलियम 10 यूज करता था ना, तो सर वो भी इनके प्रोडक्ट की यानी कि वो बताता था हाँ जी, कीवर्ड्स प्रोडक्ट इनके सर, प्रोडक्ट ही इनके दे रहा सर। होता है। सही है। तो इसलिए जो पब्लिशिंग रॉकेट है उसे आप यूज कर लें, बुक बोल्ट को यूज कर लें, केडी स्पाई और ये वाले जो है ना टूल, ये बेसिकली प्रोडक्ट ही दे रहे होते हैं। सही, जो टॉप की प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल हो रही होती हैं, ये मैंने फ्री वालों में भी आपको दिखाया है ना कि जो आपको क्या नेम है, प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेज़न है। ठीक है, उसकी मदद से भी वो निकलते हैं। नीचे प्रोडक्ट के भी जो कीवर्ड लगाए होते हैं उस बंदे ने, वो भी मेंशन कर रहा होता है कि किन किन कीवर्ड्स की मदद से ये रैंक हो रहा है काम। सही है। आपको काफी आइडियाज मिलते हैं जो फ्री वाले टूल मैंने बताए हैं, उन्हें यूज करें। नहीं काम बनता तो फिर उसकी तरफ जाएं। सही है यार। सिंपल मानो में बात क्लियर करूं, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाने के लिए ये मैं आपको गाइड कर रहा हूं, फ्री वाले टूल, ताकि आपका प्रैक्टिस, आपका हाथ जो है वो ज्यादा अच्छे से सेट हो। सही। उसके बाद ओके सबटाइटल की बात करें तो सबटाइटल भी आपका क्या है जी, एक कि आपका सबटाइटल के अंदर भी मल्टीपल कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम एक जो है वो सेंटेंस बना रहे होते हैं, अपना टीजर जो है वो क्रिएट करवा रहे होते हैं। सही है जी। तो इसलिए इससे भी आपके सबटाइटल से भी काम में अच्छा खासा जो है वो इफेक्ट पड़ रहा होता है, आपके काम की एसईओ हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल ऑटोमेटिकली नीचे हम फाइंड इसलिए कर रहे होते हैं जो कि यूनिक हो, जिसके ऊपर लोग आए। और नीच का बेसिक मकसद ये होता है कि वो काम सिलेक्ट करो, वो वाला पॉइंट लेके आओ जो लोगों की नजरों से पहले ना गुजरा हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मूवी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपने किस मूवी को देखना है, किस टाइटल पे क्लिक मारना है, जो टाइटल पहले आप लोगों ने ना देखा हो। जिसको देखा होगा वो सिर्फ इंप्रेशन ही आएगा। इसलिए टाइटल यूनिक लेके आए, जिसको लोगों ने देखा ना उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक आएगा। सही है जी। इसके बाद पॉइंट फिर आ जाता है अबाउट का। ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल डिस्कस किए हैं। उसके बाद पॉइंट आता है अबाउट का। अबाउट से मुराद वो वाला अबाउट नहीं है, दूसरा ऑथर अबाउट, ये डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। अबाउट से मुराद आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो आपकी डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा काम लिख रखा है। फिर आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन मैटर करती है। सबसे पहले कोई भी बंदा क्या सर्च करता है जी, कीवर्ड। कीवर्ड के बाद फिर आपका सबटाइटल और टाइटल जो है वो सामने आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपका अबाउट जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन रीड करेगा, क्लाइंट रीडर की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन भी रीड कर ली। अब उसने काम आपका परचेज करना है, फिर वो रिव्यू रीड करेगा।
20 को लोगों ने जो है वो क्या रिव्यू दिए हैं, लोग क्या कहते हैं इस काम के मुतालिक, वो रीड कर लिए। उसके बाद सेल्स कन्वर्जन, सही है। ये मेन 6 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आपका काम जो है वो टॉप पे जा रहा होता है। तो इन कामों को आपने मद्देनजर अपने माइंड में बिठाना है अगर आपने अच्छी सेल जो है वो लेके आनी है, सही है। और ये सारे के सारे काम पहले हो रहे होते हैं, रिव्यू वाला और सेल्स कन्वर्जन बाद में। ये पहले जो 4 पॉइंट हैं ये आ रहे होते हैं, और रिव्यू लाने के लिए हम तरीके सारे पहले ही फाइंड करते हैं कि भाई किन किन तरीकों से हमने रिव्यू लेके आने हैं। सारा कुछ वो रिव्यू वाले लेक्चर में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। जिस जगह पे प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन आंसर में या मुझसे कॉल बात कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको वो सारे का सारा बता दूंगा जी, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कीवर्ड प्लानिंग के मुतालिक सारे का सारा स्टेप बाय स्टेप जो तरीका कार मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 15 से 20 कीवर्ड जो है वो आप लें, उनमें से 3-4 कीवर्ड का आप सबटाइटल क्रिएट करें, बाकी वाले जो है वो 7 बॉक्सेस में फिल करवाएं, सही है। ये सारी की सारी चीजें कीवर्ड प्लानिंग के अंदर। मैं थोड़ा सा स्टे भी दे देता हूं, सही है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बताई मैंने। उसके बाद है जी सबटाइटल। ये डिटेल आपने डिस्कशन की हुई है इन चीजों के मुतालिक, अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ ये पॉइंट मैंने राइट करवाए थे ताकि आप लोगों के जहन में एक फिक्स जो है वो बैठ जाए कि यार इन कामों की मदद से हमारा काम जो है वो टॉप पे जा रहा होता है। सर पूछना ये था, जी जी हमने पूछे वो। सर सबटाइटल में कल जो आपने प्रैक्टिकल के लेक्चर भेजा था उसमें मैंने सुना कि ये शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स या फेवरेट स्टोरीज या बेस्ट स्टोरीज ये हम सबटाइटल में लिख सकते हैं। हाँ जी सबटाइटल में। तो टाइटल में हम मतलब जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो कोई भी नाम, कुछ भी बुक का नेम ले सकते हैं। हाँ जी फिक्शन बुक की बात कुछ कर रहा भी हूँ लिख क्योंकि सकते हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी के साथ मेल खा रहा हो। मेल खा रहा हो। लेकिन इसके ठीक है, साथ आपने ये भी बताया था कि फिक्शन में हमें नीच फाइंड करने की जरूरत नहीं है उसके रिजल्ट के हाँ जी हिसाब से। फिक्शन में नहीं है, फिक्शन में नहीं है। इसमें एक ठीक है बात मैं एक दफा बता दूं, मैं जी। बार बार मूवी ड्रामे का नेम क्यों ले रहा होता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो देख रहे होते हैं इसी वजह से। आपने बहुत दफा देखा हो मेरे करण अर्जुन आएंगे जी, मूवी का नेम करण बिल्कुल अर्जुन क्यों रखा गया, जी। क्यों, क्योंकि करेक्टर बीच में इन्वॉल्व है, सही है। तो जो अब सही है। इधर बात आती है कि सर हम अपने काम का जो है वो नीचे अपने नेम से रख लें, तो वो तो हमारे कैटेगरी के साथ मेल नहीं खाता, तो फिर क्या होगा भैया, आपका पैन नेम तो है ना, हम्म। सही है जी। सही है। जैसे कि मैंने बार बार पहले भी आपको एग्जांपल दी दारा वाली, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत, ठीक है, नीचे मैं अपना पैन नेम जो है वो अजमत लगा देता हूँ साथ में, बाकी जो है वो शो होगा, इसका मतलब काम जो है वो मेल खा रहा है, सही है। सही है जी। टाइटल आपने वो लेके आना है जो कि यूनिक होगा। और हमारे काम में हाई कंटेंट के अंदर अगर आप कहें कि यार इसकी डिमांड है नहीं है, डिमांड वैल्यू जो चेक करनी है ना आपने, वो कैटेगरी की जी। चेक कर लें हाई कंटेंट में, कि किस कैटेगरी का काम लोग ज्यादा रीड करते हैं, किस कैटेगरी का काम जो है वो ज्यादा सेल होता है, वो कैटेगरी फाइंड कर लें, उसकी नीड जो है वो अपने नेम से रख लें, सही है। अगर आपको लगता है कि वो काम सीरीज में जाएगा तो वही जो है वो आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से मर्ज करवा के एक कंबाइन कर दें काम को, बात पिक हो तो रही है सर वो बहुत। फिर पब्लिशिंग में उसको सीरीज में डालना पड़ेगा पब्लिश करते हुए सर? सारे काम आवाज। आपने अपलोड करवा दिए, करवाने के बाद फिर टाइटल को जो है वो सीरीज में हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, समझ गया सर। सही है। स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो ऐड हो जाते हैं, ये बेहतर। सही है जी। किसी और जी। का कोई क्वेश्चन जी? सर बुक अपलोड कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने, हाँ जी हाँ जी। अच्छा उसके बाद बुक अच्छी सेल होने लग गई, तो मैंने सोचा इसको भी सीरीज में शामिल कर दूं ना, तो सीरीज में शामिल हो जाएगी वो बाद में। दोबारा बोल यार। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 से 3 बुक एक टाइप की अपलोड कर दी है ना, हाँ जी बाद में मैंने सोचा इनकी सीरीज बना दूं ना, हाँ जी, तो हो सकता है ना, हो बाद में जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ये बाद में ही होता है, सेटिंग्स में जाके सारे वो चेंज इसमें होगा ना। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है।
वो सेटिंग्स में जाके सर होता है ना सीरीज वाले? हाँ जी, हाँ जी, वो साथ ठीक ही है जो 3 एलिप्स बटन नहीं होता, उससे सारा काम होता है, ठीक है सर, जज़ाक और इसकी अलग से सेटिंग कोई नहीं हो रही होती। क्लियर है जी सबको? ज़ाहरा, बाकी सब, सर कल अब्दुल्ला के साहब? लेक्चर के लिए कुछ सवाल थे, मैं पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, वो कल का एंड जो पे आपने, जाके अलग अलग पूछ लेना, इसके ठीक रिलेटेड है ही रहे अभी ना, ठीक है वो अलग ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। बेहतर बाकी शुएब बेहतर। साहब और बाकी सबको पॉइंट क्लियर है जी? ये यस सर, क्लियर है। ओके हो गया बॉस। अब मैंने अबाउट से मुराद आपकी डिस्क्रिप्शन है, सही है, और रिव्यूज जो है वो मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आपकी बुक के ऊपर एक भी रिव्यू है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो रिव्यू इन बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें ना। ऐसा नहीं होता कि यार आपने कंटेंट अच्छा बनाया, ठीक है, या लो क्वालिटी का भी है, तो रिव्यू आने में, रेटिंग आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सही है। आपने पहले 3 मंथ जो है वो आपने लगा दी प्रमोशन फ्री, उसके बाद उसमें 1-2 रेटिंग आ ही जाती है, इंतहाई घटिया काम भी हो फिर भी रेटिंग आ जाती है। आफ्टर 3 मंथ फिर प्रमोशन लगाएं, ऐसे स्लो स्लो जो है वो काम टॉप पे जाता जाता है। और जब आपका काम जो क्वालिटी का होगा ना, यानी कि जो आपको लगता है कि ये काम कभी भी किसी ने नहीं किया पहले, अगर किया है तो उसके अंदर ये फॉल्ट है, उन फॉल्ट को आपने सेट किया है, फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ISBN लें, ठीक है, और ISBN परचेज करें, अपनी बुक को Amazon पे भी अपलोड करें, जो ड्राफ्ट टू डिजिटल है उस पे भी अपलोड करें, कोबो पे भी अपलोड करें, स्मैशवर्ड पे भी करें, ठीक है, साथ में पिंटरेस्ट, ये सारा जितनी वेबसाइट्स है ना उन सब पे अपलोड करें। उसका फायदा क्या होगा कि आपका काम ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा, रिव्यूज भी ऑटो आएंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से रिव्यू मिलेगा वो हर जगह पे इकट्ठा शो होगा। बात पिक हो रही है? आप देख रहे होंगे कि Amazon पे बुक्स के लाखों में रिव्यूज भी होते हैं, वो किधर से आते हैं? वो इसी तरीके से आ रहे होते हैं, समझ रहे हो जी सयाल? सर ये पूछना है सर, ये नहीं कि ISBN जो हम परचेज करेंगे, तो सर ये नहीं कि उस कितने का खर्चा है उसका, सर ये नहीं कि क्या प्राइस है उसके? प्राइस यार इसके ना एक सिंगल नहीं मिलता होता, 10 ले लें, 100 ले लें, 20 ले लें, इस तरीके से, तो वो अलग अलग प्राइस होती है सर हर कितने एक बजट की। में? वेबसाइट की जो है वो अलग, तकरीबन जो 10 से 20 है ना, वो तकरीबन $100 के राउंड अबाउट है, यानी कि 20 बुक्स है ना आपकी, तो 20 लेने हैं तो वो $100 के राउंड अबाउट है। कम में भी मिल जाएंगे इसी तरह से, वो आप राब्ता करेंगे, जब आप लेना चाहेंगे फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं फिक्स जो है वो डिटेल इस पे जो है वो वीडियो बना दूंगा कि आपने एक ISBN जो है वो किस तरीके से परचेज करना है, अब सर ठीक है यानी कि हम कभी भी कर सकते हैं कि सर यानी कि हम अब एक बुक बना रहे हैं, तो सर हम यानी कि वही जी बुक जी। Amazon पे भी अपलोड करें, और सर वही बुक हम ड्राफ्ट डिजिटल पे भी अपलोड करें, यानी कि ISBN परचेज करके, तो सर हमें बेनिफिट हाँ अच्छा मिलेगा। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इसलिए तो कह रहा हूं, हमें हमें जो है वो बेनिफिट क्यों नहीं इतना अच्छा हो रहा था कि हम Amazon के साथ ही जो है वो रिलेट करते हैं। अब Amazon पे हमने बुक तो लगा दी, उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, जब लोगों तक वो पहुंचेगी नहीं तो लोग कैसे उसे परचेज करेंगे? सर एक ISBN, एक बुक का एक ISBN होगा? हाँ जी, एक 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 प्रोडक्ट आपकी एक है ना, तो एक प्रोडक्ट जिधर मर्जी सेल हो, यानी कि ठीक है, स्टोर बुक जितने आपकी मर्जी हो, प्रोडक्ट लेकिन है, यानी कि स्टोर सर जितने मर्जी हो, जितने स्टोर जितने मर्जी मर्जी हो, स्टोर पे लगाओ, अलग अलग स्टोर हो, जिधर के एक मर्जी बुक हो, का एक उनका जो है ISBN। वो एक ही ISBN चलेगा, ठीक है, और वो ओके यूनिक हो, वो ISBN वो हो जो कि पहले किसी बुक पे यूज ना हुआ हो, सर, ओके सर, फिर आप सर गाइड कर देंगे हमें यानी कि बाद में सर। ठीक है ओके जी सर। जी, इंशाल्लाह मैं जनाब हर टाइम के लिए हाजिर हूँ ओके सर, थैंक जी। रिव्यूज के बाद हम बात करेंगे जी सेल्स कन्वर्जन की, ठीक है। सेल्स कन्वर्जन के अंदर मैं हल्का सा आपको रीड कर देता हूं कि आपके प्राइस के मैटर्स आ रहे होते हैं, आपने जो है वो अपनी प्राइस को देखना होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि once you have sorted out your book's title, subtitle, about section and reviews, the most important factor in making sure it actually ranks is the one aspect you have little to no control over, the sales it brings in, the bottom line that is secure। चले, अब सेल्स कन्वर्जन के अंदर आपने चीजें क्या देखनी है कि अपनी प्राइस को, जो आप प्राइस लगा रहे होते हो, एक पर्सन आप वाला काम ही जो है वो सेल करवा रहा है $2.99 में,
अब अगर आपने उस काम को सेल करवाना है तो उसे जो है वो 2.49 में कर दें, 2.85 कर दें, यानी कि उससे कम रखें। जब उससे कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आएगा, यानी कि उससे जब डिस्काउंट मिलेगा तो वह ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आपके काम की एसईओ भी होती जाएगी और आपकी प्राइस भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है आपके इस काम में। सही है जी। और प्राइस किस तरीके से आप यूज करें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अमेज़न केडीपी के लिहाज से प्राइस की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो मैंने जो है वो सब बता रखी हैं। ठीक है, 9-10 लेक्चर आप लोगों को सेंड भी किया था प्राइस के रिलेटेड, प्राइस स्ट्रेटजी के रिलेटेड। बात समझे हो? नेक्स्ट बढ़े जी। यस सर। ठीक है, अब ये हुआ हमारा एंड। इसके बाद हम बात करते हैं जी, जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो, करने के बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आप चेक करेंगे जी हाउ टू पोजीशन योर बुक, कि हमारी बुक की पोजीशन जो है वो कैसी है। अब इस टाइटल को, इस चीज को आपने इस तरीके से नहीं लेना कि हमने जो है वो अपनी बुक अमेज़न पे अपलोड करवा दी है, तब हमने जो है वो देखना है कि हमारी बुक की पोजीशन जो है वो क्या है या कैसी है। सही है ना? ना 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 ना, ऐसे नहीं आपने इसे देखना। सही है, इसे देखना है कि जब आपने एसईओ कर दी, सारे काम कर दिए, आपका काम ओके है, फिर आपने ऐसा जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो फिर फाइनल जो है वो अपने काम का एनालिसिस करें, देखें कि मेरी बुक जो है वो किस पोजीशन में है, उसे मस्ट जो है वो एक दफा विजिट करें, सारा जो है वो कंपैरिजन करें अपने कंपटीटर के साथ कि मेरे कंपटीटर का काम क्या है, मेरा काम क्या है। अगर उसके अंदर अप एंड डाउन है कुछ तो उसे ठीक करवा के देन फाइनल जो है वो अपलोड करें। फिर आपकी फ्री प्रमोशन, तो फिर आपके जो है वो पीपीसी ऐड, तो फिर वो नेक्स्ट वाले काम हो रहे होते हैं। बात समझे जी? तो इस पोजीशन को, अपनी बुक की पोजीशन को चेक करने के लिए किन पॉइंट्स में से आपको गुजरना पड़ता है, उसे जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट। सेकंड है जी बुक पोजीशनिंग इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च। और फिर 3 क्वेश्चंस योर मार्केट रिसर्च शुड आंसर, find comparable best selling titles, analyze best selling book covers, analyze best selling book titles, study comparable book description, study comparable book reviews। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं अपनी बुक को फाइनल। आपने तो अपनी तरफ से तो फाइनल कर दिया, ठीक है, लेकिन दोबारा से आपने अमेज़न पे जाके चेक करना है कि मेरी बुक जो है वो किस तरह की है, किस पोजीशन में है इस टाइम, किसमें कितनी ऑडियंस है, चेक करते हैं जी। योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है जी, एक दफा मैं लगा दूं जरा, इससे मुराद है डिफाइंस योर ऑडियंस, व्हाट बेनिफिट्स यू हैव प्रोवाइडिंग एंड हाउ यू आर डिलीवरिंग इट। आपकी ऑडियंस है कौन सी और आप उसे जो है वो क्या फायदा दे रहे हैं। सही है, ये चीज आपने नोट करनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? आपको तब भी पता चलेगा ना कि जब मैंने जो कंपटीटर का एनालिसिस आपको बताया था कि आप उनके रिव्यूज को रीड करें कि लोगों ने नीचे जो है वो क्या नेगेटिव पॉइंट दिए हैं, लोगों की डिमांड क्या है आपके कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो जब डिमांड फुलफिल होगी तो ऑटोमेटिकली आपका काम रैंक में जाएगा, वो सेल होगा। ओके जी। उसके बाद शुड इन्फॉर्म योर कंटेंट, योर राइटिंग स्टाइल्स एंड योर अल्टीमेट पर्पस। क्लियर हो गया? तो ये आपकी बुक की पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, ये आपने पहला पॉइंट जो है वो अपने जहन में रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। बुक पोजीशनिंग इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च। आपने अपने लिहाज से तो अपनी बुक को 100% पे रखा हुआ है, आपको असल में पता चलेगा मार्केट को रिसर्च करके। अगर आपकी मार्केट की रिसर्च के मुताबिक आपका काम है तो समझिए आपका काम ओके है। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड हाउ टू सर्व देम बेटर। सही है, अपनी ऑडियंस को आपने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद आप जी पहले से कितना अच्छा जो है वो काम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपके कंपटीटर होंगे ना, फिक्शन के अंदर कभी कंपटीटर इन्वॉल्व नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। सही है, फिक्शन के अंदर हमेशा चोर ही इन्वॉल्व होंगे, कंपटीटर इन्वॉल्व नहीं होता। सही है जी, जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी की डिमांड ज्यादा होती है, दूसरे की डिमांड उतनी नहीं होती।
सही है जी, उसे जो है वो आप खत्म भी करवा सकते हो, जो काम आपका फिक्शन का अपना जाती होगा। ये कंपटीटर जिधर इन्वॉल्व होगा उधर जो है वो आपने ये सारे पॉइंट नोट करने हैं कि आप जो है वो दूसरों से कितना अच्छा दे रहे हैं, क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली बुक भी एक सर्विसेज है अपनी ऑडियंस के लिए। फिर मार्केट रिसर्च विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर बुक एंड हाउ टू पोजीशन इट इन दी मार्केट। तो जब आप मार्केट को रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने काम की पोजीशन का पता चलेगा। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। 3 क्वेश्चन योर मार्केट रिसर्च शुड आंसर। जब आप मार्केट को रिसर्च कर रहे हो तो इन 3 बातों का आंसर भी आपके माइंड में होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। हु इज माई आइडियल रीडर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, व्हाट बेनिफिट एम आई प्रोवाइडिंग टू द रीडर। थर्ड पॉइंट, हाउ एम आई यूनिकली डिलीवरिंग दैट बेनिफिट टू द रीडर। जो काम हम जो है वो फ्लॉप किधर से हो रहे थे, हमारा जो है वो सेल आने का मतलब नहीं होता है एक दफा सेल आ गई फिर वो स्टॉप होगी, वो चलेगी नहीं। सही है जी, सेल आने का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों से जब यूनिक डाटा प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल स्टॉप नहीं होगी। सही है, तो ये चीज आपने देखनी है कि लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, अब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें। चाहे कॉपी पेस्ट भी यार काम करते हो ना, तो ये चीजें मस्त देखनी होती हैं। हमारी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने बुक तो बना के अपलोड कर दी लेकिन सेल नहीं आ रही, सेल कब तक शुरू हो जाती है। लो उन्होंने इतना लग रहा ਹੁੰਦਾ कि जनाब ਅਸੀਂ बना के अपलोड करती आप ही सेल होना शुरू हो जानी, लोग पागल अगे बैठे हैं कि कंप्यूटर ही बैठे उन्होंने परचेज करी जानी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यूनिकली एक पॉइंट भी आपका किसी से यूनिक होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका काम चलेगा। आजकल ना मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है जी क्राइम एंड थ्रिलर के रिलेटेड, मेरी फेवरेट कैटेगरी है कि मैं क्राइम के रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। अब बहुत सारी मूवीज जो हैं वो ऐसी हैं जिनके करेक्टर चेंज करके, स्टोरी वही है, करेक्टर नेम चेंज करवा के 10-10 बंदों ने वो स्टोरी बनाई हुई, सिर्फ करेक्टर चेंज करवाए और स्टोरी जो है वो वही सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब करेक्टर चेंज करवाए उनके काम जो है वो चलेगा, बेशक स्टोरी वही है। बात समझ रहे हो जी, तो ये चीजें यूनिक होनी चाहिए। फिर पॉइंट बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स। जब आपने अपनी बुक, कोई भी आपकी बुक है तो आप, मैं कंपटीटर का एनालिसिस जब करवा रहा था तो तब मैंने आपको बोला था कि आप अपने जो होगा बेस्ट सेलिंग बुक्स होंगी उनके टाइटल्स को भी आप मस्ट देखें कि उनके टाइटल जो है वो किस तरीके से उन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ये जो है एक बुक वैसे ही, ठीक है, कोडिंग फॉर किड्स, ये उसने टाइटल दिया। अब जो आपने दिया है उसे जरा चेक करें कि क्या इसके साथ मेल खाता है। मेल खाने से मुराद कि टाइटल की कैटेगरी यही है कि 2 से 3 वर्ड तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। इससे ज्यादा लेंथी होगा तो उसकी एसईओ ऑटो जो है वो अच्छी नहीं हो रही होती। ठीक है, लोगों के माइंड में ज्यादा वर्ड्स वाला टाइटल बैठ नहीं रहा होता। ठीक है, ताकि वो जनाबे वाला फेस टू फेस मार्केटिंग जो है वो लोगों ने करनी होती है। ये सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है जिसमें किसी किस्म का आपका पैसा भी नहीं खर्च होता और मार्केटिंग भी अच्छी हो रही होती है। उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल अच्छा लेके आए मार्केट में। सही है जी, ये चीज आ गई। ये आपने फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स, सर्च कीवर्ड ऑन Amazon, look at genre bestseller lists, the narrower the sub genre you can identify with the more success you shall have। यानी कि आपने सारा काम चेक किया और उसको ऑब्जर्व किया कि ये काम, ये टाइटल, जैसे कि मैंने आपको पाइथन वाला टाइटल अभी चेक करवाया ना, ये कोडिंग फॉर किड्स। अब आपने जो है वो किस तरीके से इसे जो है वो राइट करवाना है, कोडिंग फॉर चिल्ड्रन कर लें, ठीक है, या पाइथन कोडिंग कर लें या पाइथन फॉर किड्स कर लें। सही है, तो इस तरीके से जब आपका काम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इसके साथ मेल खाएगा। सही है, इस तरह से आपने अपने इन कामों को देखना है। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से इसे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी, कोई Yes, क्वेश्चन? sir. हाँ,
नेक्स्ट है जी एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक कवर्स। सही है, आपने जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनके कवर्स को भी चेक करना होता है कि उन्होंने कवर किस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, उन्होंने टाइटल किस तरीके से राइट करवाया है, टीजर जो है वो किस तरीके से राइट करवाया है, इन सारी चीजों को देखना है। देखेंगे उसके मुताबिक से अपना कवर जो है वो क्रिएट करवाना है। फिर बात करते हैं एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स। वो आपने पहले ही एनालाइज वाला पोर्शन जो है वो देखा है कि किस तरीके से एनालाइज करना है। इधर जो है वो फाइंड करना